हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? काफ़ी समय के बाद मैं आपके सामने आया हूँ एक टॉपिक लेके, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, एक ऐसा टॉपिक जो कि आमतौर पर आप दिन में भी सुन सकते हो, रात में भी सुन सकते हो, रेडियो पे, टीवी पे, या फिर आप मूवीज़ की बात करें, चाहे बॉलीवुड की मूवी हो या हॉलीवुड की मूवी हो, तो उसमें एक चीज़ कॉमन आती है, एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ कानून। कानून जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़ारों साल के गौर फिक्र के बाद बनता है। हर एक मुल्क का कानून जो बना है, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हर एक मुल्क को। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, डिबेट्स, डिस्कशंस, उसके बाद बना है कानून हर एक मुल्क का। कभी कभी किसी मुल्क का चेंज भी हुआ है, पास्ट में हमने देखा, तो फ्यूचर में भी हो सकता है चेंज। तो वही कानून आखिर है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरा आज का टॉपिक जो है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ठीक, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्या है कि अगर हम देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैटिन से लिया गया, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जैसे लैटिन जो कि आपको पता है कि एंशिएंट रोम में या यूरोप में या फिर साउथ अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, वहाँ से, वहाँ की एक ऐसी लैंग्वेज थी जो पहले चलती थी, स्कॉलर्स की लैंग्वेज थी, ठीक, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की लैंग्वेज थी। तो ये कभी अपडेट नहीं हुई, तो अपडेट ना होने की वजह से आज ये लैंग्वेज बहुत कम बोली जाती है। तो उसी से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूट। वर्ड क्या था? दैट वाज कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट जो है एक लैटिन वर्ड है जिससे लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है इस्टैब्लिश, यानी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कायम करना। ठीक, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो वर्ड है, इसको लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड लातीनी जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो उससे लिया गया है, जिसका मतलब है एस्टैब्लिश। ठीक, कॉन्स्टिट्यूट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट, ठीक, जिसका मतलब होता है इस्टैब्लिश करना। ठीक, समझ गए आप? ठीक, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ठीक, हर मुल्क का अपना अपना कानून होता है। ठीक, इंडिया का एक कानून होता है, पाकिस्तान का दूसरा कानून है, अमेरिका का दूसरा, सऊदी अरबिया में हम देखेंगे तो अलग कानून है। अब ये कानून है क्या? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, रिटन और अनरिटन, ठीक, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सेट ऑफ रूल्स है, जो भी रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। जैसे इंडिया का रिटन है, ठीक, यूके यानी ब्रिटेन का अनरिटन है। ठीक है क्या? ये जो एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कबूल होता है, काबिल कबूल, एक ऐसा जो मतलब कबूल होता है, काबिल कबूल, सॉरी, मतलब कबूल किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं जो कि स्टेट में रहने वाले होते हैं। ठीक, इंडिया के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कानून को। ठीक, जो इंडिया का कानून जो है, इंडिया में रहने वाले लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो इसी तरह से अमेरिका के लोग अमेरिका के कानून को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, सेट ऑफ रूल्स जो कि एक्सेप्ट किया जाता है, वो लोग जो स्टेट में रहने वाले होते हैं, उनका अपना कानून। या फिर आप इसको कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्नमेंट। ठीक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बॉडी ऑफ लॉज है जिसके मुताबिक एक मुल्क में हुकूमत की जाती है। ठीक, हुकूमत जो होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी मुल्क की, वो किसके मुताबिक की जाती है? उस स्टेट या उस मुल्क के कानून के मुताबिक। ठीक, किसी स्टेट में क्या होता है? अल्कोहल यानी शराब पीना मना होता है, तो वहां पे आप शराब नहीं पी सकते। किसी स्टेट में शराब पीना जायज होता है। ठीक, आप वहां पे जाके शराब पी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, पीनी नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। तो अब एक डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा। गिलक्रिस्ट एक सोशल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल स्कॉलर, ये क्या बोलते हैं? The constitution of a state is that body of rules or laws, written or unwritten, which determines the organization of the government, the distribution of power to the various organs of the government. ठीक, गिलक्रिस्ट क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये भी यही बोलते हैं, बॉडी ऑफ रूल्स, जो कि रिटन हो या अनरिटन हो, जो कि तय करता है। तय क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कैसे बने। ठीक, थ्रू इलेक्शन बने, इनडायरेक्ट इलेक्शन बने या डायरेक्ट इलेक्शन बने। ठीक, कैसे बने, मतलब गवर्नमेंट कैसे बने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक, पावर शेयरिंग जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, पावर शेयरिंग, आज आप 11th क्लास में आए हो, कंग्रेचुलेशन। तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो कि वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि
लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो ये क्या बोलते हैं, गिलक्रिस्ट क्या बोलते हैं कि ये तय करता है कि किस विंग को कितना पावर दिया जाए, ठीक, किस विंग को कितना पावर दिया जाए, ठीक, और ये जो गवर्नमेंट है ये कैसे ऑर्गेनाइज की जाए, ये गिलक्रिस्ट बोलते हैं। साथ में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ that determines the relation among people living in a territory, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ, सबसे ऊपर, प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, ठीक, इनको भी काम करना होता है कानून के मुताबिक, ये कानून के दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट हो या पीएम हो या सीएम हो, तो इनको भी क्या करना होता है, काम करना होता है कानून के मुताबिक, जो कि इनके मुल्क का कानून होता है उसी के मुताबिक इनको काम करना होता है, ठीक। बाकी जो लोग रहते हैं स्टेट में उनको भी इसी मुताबिक चलना होता है, जिस मुल्क का जो कानून होता है इनमें रहने वाले लोग जो है इनको भी इसी कानून के मुताबिक चलना होता है। और ये क्या बोलते हैं कि जो लोग आप इस स्टेट में एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और ये हमें क्या बताता है, तय करता है, ये हमें क्या बताता है, ठीक, कानून क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, यानी एक कंट्री में रहने वाले लोग और उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, हुकूमत होती है, इनके दरमियान कैसी रिलेशन होनी चाहिए, ठीक, लोगों के दरमियान कैसी रिलेशन होनी चाहिए, ये हमें कानून बताता है। लोग झगड़ा ना करे, ठीक, या लोग झगड़ा ना करे, एक दूसरे से ना लड़े, जात पात या किसी और वजह पे ना लड़े, और ये जो रिलेशन होती है गवर्नमेंट और पीपल, ठीक, ये लोग होते हैं और हुकूमत होती है, इनके दरमियान कैसी रिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा लोगों के लिए बनाई जाती है, तो ये बिल्कुल करती है, ये तय करती है, रूल्स हमें समझाती है कि लोग और गवर्नमेंट, हुकूमत के दरमियान कैसी रिलेशन होनी चाहिए, और इस स्टेट में रहने वाले लोगों में आपस में कैसी रिलेशन होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए या वायलेंट होनी चाहिए, ये हमें समझाता है कानून, ठीक। तो इसका मतलब कानून, ये तो टॉपिक था कानून, मतलब ये है क्या, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है थ्रू दिस मीडियम। अब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 टाइप्स है, एक है रिटन, दूसरा है अनरिटन, तीसरा है रिजिड, और चौथा है फ्लेक्सिबल। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, अनरिटन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक, ये रिटन भी हो सकता है जैसे इंडिया का है, अनरिटन भी हो सकता है जैसे यूके का है, रिजिड भी हो सकता है या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ठीक। अब मैं इनको डिस्कस करता थोड़ा थोड़ा, मतलब यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर ना हो जाओ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को लेंगे, रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है, रिजिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, यानी हर मुल्क में कानून होता है जिसके मुताबिक लोगों को चलना होता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम नटशल में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच मेक्स लाइफ इजी, ये आप याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट डॉक्यूमेंट विच मेक्स लाइफ इजी। तो इंशाल्लाह बाकी किसी दिन मौका मिला तो आपको मतलब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो लेक्चर था आज 11th क्लास के लिए लेक्चर है, जो उनका पहला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, तो मैंने समझाने की कोशिश की है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी जो मतलब इससे रिलेटेड समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आप समझ पाओगे, मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।